जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शंस को हम लोग पढ़ रहे हैं और ये क्लास न्यू बैच के लिए चल रहा है 2023 टू 2024 यानी आप लोग एग्ज़ाम 2024 में देंगे। और दूसरी चीज़ हम आपको बताते हैं कि आज फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट को देखने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज यहाँ पर इस समय महामना इंस्टीट्यूट में 9th 10th 11th 12 जितने भी एकेडमिक बैच हैं, साइंस आर्ट कॉमर्स के सभी बैच शुरू हो गए हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हों, सबका क्लास शुरू हो गया है। इसलिए जितने भी वीडियो देखने वाले लोग हैं या आपके परिचित जितने भी स्टूडेंट हैं उनका तत्काल आप प्रवेश करा दें, तत्काल एडमिशन करा दें, नहीं तो बैच फुल हो जाएगा तो फिर एडमिशन में दिक्कत होगी, हो सकता है इंस्टीट्यूट मना कर दे आपको। तो इसलिए आप लोग अतिशीघ्र यहाँ प्रवेश ले लीजिए। और चलिए फिर शुरू करते हैं हम, और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं और आते हैं लेक्चर 3 के प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। और 1 के 5th पार्ट में देखें यहाँ भी 5 क्वेश्चन हैं। 5वें क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे। देखें, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, बुक आपके पास होनी चाहिए, नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। और जानते हैं क्या करना है। इन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया गया था और 1 के इंस्ट्रक्शन में आपको दे दिया गया था कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। यानी आपको जांच करके ये बताना है कि संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है कि नहीं है, इसकी जांच करनी है और जांच करके बताना है। तो ए पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, पहले इसको देखना है। तो ए पार्ट में हम लोगों को रिलेशन दिया हुआ है और R इज इक्वल टू आपको दिया गया है x y, और फिर कहा जा रहा है कि x y सच दैट यहाँ पर रिलेशन है। और फिर ये कहा जा रहा है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब जरा इसको समझना है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य की जांच करेंगे। स्वतुल्य, तो स्वतुल्य में क्या होता है, केवल एक अवयव होता है। और एक अवयव का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का नाम राम है और वह जो है अपने जगह पर है, तो स्वतुल्य में केवल एक ही अवयव लिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि राम जहां कार्य करता है, दूसरी बार भी उसी बात को कहेंगे तो कहेंगे कि राम वहीं पर कार्य करता है। यानी राम जहां कार्य करता है वहीं पर कार्य करता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि जब एक ही अवयव होगा, एक ही एलिमेंट होगा, तो वो जिस स्थान पर कार्य करेगा वहीं पर कार्य करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है। इसके बाद अगर हम सममित की जांच करेंगे, देखिए सममित की जांच किया जाए तो सममित का मतलब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं x और y,
सपोज कीजिए राम और श्याम हैं और दोनों एक ही जगह पे कार्य करते हैं, ध्यान देना है आपको। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं और दोनों एक ही जगह पे कार्य करते हैं। जहां राम कार्य करता है वहीं श्याम कार्य करता है। तो अब बताइए, जहां श्याम कार्य करेगा वहां राम कार्य करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो अगर यक्ष का जो रिलेशन वाई से है, राम का जो संबंध श्याम से है, श्याम का वही संबंध राम से है, इसका मतलब ये हुआ कि संबंध सममित है। और इसके बाद जब हम थर्ड केस में आएंगे, और थर्ड केस में अगर हम संक्रामक देखते हैं तो संक्रामक क्या होगा, जरा ध्यान पूर्वक देखें कि ये जो संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध में देखा जाए कि यहाँ पर तीन लोग होते हैं। समझिए, एक राम है, दूसरे श्याम है, तीसरे घनश्याम है, और तीनों एक ही जगह पे कार्य करते, एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो जहां राम कार्य करते हैं वहीं श्याम कार्य करते हैं, और जहां श्याम कार्य करते हैं वहीं घनश्याम कार्य करते हैं। तो जहां राम कार्य करेंगे वहां घनश्याम कार्य करेंगे। चूंकि तीनों लोग एक ही जगह पे काम करते हैं, तो जिस जगह पे पहला व्यक्ति काम कर रहा है वहीं दूसरा करेगा, जहां दूसरा कर रहा है वहीं तीसरा करेगा, और जहां पहला कर रहा है वहीं तीसरा करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह संबंध संक्रामक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर यह एक ही स्थान पर, यक्ष तथा वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो यह संबंध स्वतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक भी होगा। ठीक ना। अब इसके बाद इसके अगर बी पार्ट को हम देखें, इसके बी पार्ट को देखा जाए, तो बी पार्ट में देखें क्या दिया हुआ है। आप बुक खोल करके देखिएगा। R इज इक्वल टू यक्स वाई सच दैट यक्ष तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही जगह पे कार्य नहीं करते। अब यहाँ एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब समझ लीजिए आप जरा। तो पहले स्वतुल्य की जांच कीजिए। तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो यक्ष जहां रहता है, यक्ष वही रहता है, क्योंकि स्वतुल्य में केवल एक अवयव लेते हैं, स्वतुल्य में केवल एक अवयव लिया जाता है। तो यक्ष जहां पे कार्य करता है, यक्ष वहीं पे कार्य करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि संबंध स्वतुल्य हो जाएगा। अब आ जाइए, यानी मोहल्ले में रहते, एक ही मोहल्ले में रहते, तो जिस मोहल्ले में यक्ष रहता है उसी मोहल्ले में यक्ष रहेगा। अब अगर इसके बी पार्ट में हमें बी पार्ट का मतलब सबमिट चेक करने के लिए हम देखें, तो जिस मोहल्ले में यक्ष रहता है उसी मोहल्ले में वाई रहता है। तो जिस मोहल्ले में वाई रहता है उसी मोहल्ले में यक्ष हो जाएगा। तो यही होता है ना कि जो संबंध यक्ष का वाई से है वही संबंध अगर वाई का यक्ष से है, तो इस स्थिति में संबंध जो होता है वो सम्मित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि संबंध सम्मित हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम संक्रामक की जांच करें, तो संक्रामक में यहाँ तीन लोग होते हैं, एक ही मोहल्ले में तीन लोग हैं। सपोज कीजिए यक्ष, वाई और जेड। तो जिस मोहल्ले में यक्ष है उसी मोहल्ले में वाई है, और जिस मोहल्ले में वाई है उसी मोहल्ले में जेड होगा। तो जिस मोहल्ले में यक्ष होगा उसी मोहल्ले में जेड हो जाएगा। तीनों हो जाएंगे एक ही मोहल्ले में, क्योंकि तीनों एक मोहल्ले में ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह संबंध संक्रामक है। इसका अब यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर यक्ष तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो यह संबंध स्वतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक होगा। ठीक ना। अच्छी तरह से इसको आप तैयार रखे रहिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं इसके सी पार्ट को देखते हैं। देखा जाए कि इसका सी पार्ट में क्या कहा जा रहा है। तीसरा पार्ट, तो देखिए तीसरे पार्ट में दिया हुआ है सी पार्ट में
कि R इज इक्वल टू यक्स वाई, यक्स और वाई के बीच रिलेशन है यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यक्स वाई से ठीक 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 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब आप समझिएगा इसका क्या मतलब। यहां पर जो संबंध दिया है, संबंध के बारे में आपको यही बताया है कि यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। अब जरा आप बताइए खुद, तो अब जांच करेंगे हम स्वतुल्य की, क्या कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? आप बताओ, जवाब दो ना, कि कोई व्यक्ति खुद से, हम खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। अब इसके बाद आते हैं सममित के लिए। अब सपोज कीजिए 2 लोग हैं, यक्स और वाई, तो यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई भी यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। हमारी लंबाई आपसे 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी भी लंबाई हमसे 7 सेंटीमीटर अधिक हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता है ना। केवल एक हो सकता है कि या तो हम बड़े होंगे या तो आप लंबे होंगे। लेकिन अब सम्मित कब होता है? जब हम आपसे 7 सेंटीमीटर लंबे हो तो आप भी हमसे 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाएं। ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं है। अब आते हैं संक्रामक में। संक्रामक में अगर यक्स वाई और जेड है, जरा देखिए सामने, यक्स से वाई 7 सेंटीमीटर लंबा है, और सपोज कीजिए वाई से भी जेड 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ऐसा हो सकता है कि जेड भी यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए। अगर इससे यह 7 सेंटीमीटर लंबा है और इससे यह 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इससे यह जो होगा 7 × 7 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पहला दूसरे से लंबा हो सकता है 7 सेंटीमीटर, दूसरा तीसरे से भी लंबा हो सकता है, लेकिन पहला तीसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। अब इसके बाद आ जाइए, अब हम इसके डी पार्ट को देखते हैं। डी पार्ट में क्या कहा जा रहा है? इसके डी पार्ट को देखा जाए तो देखें, डी पार्ट में दिया हुआ है, डी पार्ट में दिया है कि R इज इक्वल टू यक्स वाई सच दैट यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप ये बताइए, पहले हम स्वतुल्य की जांच करें, कोई भी व्यक्ति खुद की पत्नी हो सकती है? ऐसा नहीं संभव है। इसका मतलब कि स्वतुल्य नहीं होगा। अब जरा देखिए, अब 2 लोग आते हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे की पत्नी है, तो दूसरे भी पहले की पत्नी हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता, उल्टा हो जाएगा, पति हो जाएगा ना। अगर पहला दूसरे की पत्नी है तो दूसरा पहले का पति हो जाएगा। तो एक रिलेशन नहीं है, समान संबंध नहीं है, समान संबंध नहीं है। इसका मतलब कि सम्मित नहीं है। अब जरा आ जाइए संक्रामक पर। तो संक्रामक में सपोज कीजिए एक्स वाई जेड है। अब देखिए, यक्स पत्नी है वाई की और वाई पत्नी है जेड की, तो यक्स जेड की पत्नी हो जाएगी? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि यह संक्रामक भी नहीं है। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है, इसको ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार का संबंध न तो स्वतुल्य होगा, न सम्मित होगा, और न ही संक्रामक होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे आते हैं
और देखते हैं कि इसका जो ई पार्ट है, इसके ई पार्ट में क्या कहा जा रहा है। हम लोग इसके ई पार्ट को देखें। देखिए ई पार्ट में दिया गया है कि r इज इक्वल टू यक्स वाई सच दैट यक्स वाई का पिता है, यक्स वाई का पिता है। अब जरा यहां समझना है, कोई व्यक्ति स्वयं का पिता हो सकता है? कोई व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। अब सुनिए, दो लोग हैं, पहले का पिता दूसरा है तो दूसरे का पिता पहला हो जाएगा? ऐसा हो सकता है? भाई अगर एक का पिता दूसरा है तो दूसरे का पहला पुत्र होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले का पिता दूसरा हो दूसरे का पिता पहला हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए यह संबंध सममित भी नहीं है। आ जाइए संक्रामक में, तीन लोग हैं, यक्स है, वाई है, जेड है। अब देखिए पहले का पिता दूसरा हो गया और दूसरे का पिता तीसरा हो गया, तब पहले का पिता तीसरा होगा, तीसरा पहले का बाबा हो जाएगा, दादा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले का पिता दूसरा है और दूसरे का पिता तीसरा है तो पहले का पिता तीसरा नहीं होगा, इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर, ये जो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट था, इस 5th पार्ट में 5 क्वेश्चन दिए गए थे। ये पांचों क्वेश्चन क्लियर हो गए, समझ गए आप सभी लोग? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब इसको इरेज कर देते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बताऊं, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी बैच शुरू हो गए हैं। 9th 10th 11th 12 साइंस, आर्ट, कॉमर्स, हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, सभी क्लास शुरू हो गए हैं और इसलिए अतिशीघ्र आप लोग एडमिशन ले लें तत्काल। 11th का भी बैच शुरू हो गया, 11th में अच्छे खासे बच्चे हो गए हैं। अब इसके बाद चले देखें, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, फिर अपने जगह पे आ गए और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बुक में देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं, याद रखिएगा वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय 2 संख्याएं होती है, इसको याद रखे रहिएगा। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं होती हैं और अपरिमेय संख्याएं होती, दोनों सम्मिलित होती हैं, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। और परिमेय संख्या आपको पता है जो p/q के रूप में होता है और जो p/q के रूप में नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको आप सभी लोग ध्यान में रखे रहें। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, R का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर का समुच्चय है, इसमें R इज इक्वल टू, देखिए R इज इक्वल टू आपको दिया है AB, यानी A का B से संबंध है। और A का B से कैसा संबंध है कि A इज लेस देन R इक्वल टू B स्क्वायर। A इज लेस देन R इक्वल टू B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है। आपको बताना है कि यह जो संबंध है, यह संबंध न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है। अब देखिए, तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए हम जांच करते हैं और देखते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में क्या होगा, देखिए हम कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं, कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं। तो अब स्वतुल्य में केवल एक अवयव होता है, याद रखे रहिएगा। जहां कहीं भी स्वतुल्य देखना होगा तो x और y दोनों के जगह पर या a और b दोनों के जगह पे कोई एक नंबर लेंगे। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पर कोई परिमेय संख्या लेते हैं, कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं। तो परिमेय संख्या हम ले रहे हैं a के जगह पे 1/2 और b के जगह पर भी 1/2 ले रहे हैं।
क्योंकि स्वतुल्य चेक करना है, स्वतुल्य में दोनों बराबर होना चाहिए। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि हम 1/2 लिए हैं तो आप भी 1/2 ही लेंगे। आप कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या, बस वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और वास्तविक संख्या आपको मालूम है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो दोनों में से आप किसी को भी रख करके यहाँ चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम 1/2 करें इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। अब देखिए पहले तो ये देखिए कि क्या 1/2 1/4 से छोटा है? 1/2 बड़ा होता है, 1/2 बड़ा होता है, 1/4 छोटा होता है। तो 1/2 1/4 से छोटा नहीं होता है और फिर बराबर भी नहीं होगा। 1/2 1/4 के बराबर कैसे होगा? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 1/2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/4। अगर ये दोनों हो जाता बराबर तो इस स्थिति में संबंध स्वतुल्य हो जाता, बराबर हो जाता तो स्वतुल्य हो जाता। बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं सममित के लिए। दूसरा हम देखते हैं सममित के लिए, सममित संबंध हम चेक कर रहे हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो पहली बार में ए के जगह पे 1/2 और बी के जगह पे कुछ दूसरा रख लेते हैं। या चलिए यहाँ पर कोई दूसरी संख्या ए के जगह पे हम रख लेते हैं 2 और बी के जगह पे हम रख लेते हैं 3। सपोज कीजिए, कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई जरूरी कि जो हम रख रहे हैं वही आप रखेंगे। आप जो चाहें वो लेकर के रख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए ए के जगह पे हम 2 कर रहे हैं, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां लिख देंगे 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अब जरा देखें, एक बात समझ लीजिए कि 2 छोटा तो हो जाएगा 9 से, 2 इज लेस देन 9 हो जाएगा, लेकिन 2 इज इक्वल टू कभी 9 होगा, ये नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि यह भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। तो अब देखिए क्या होता है सममित में, कि जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का पहले से होना चाहिए। अब इसको बदल करके हम रख देंगे, तो बदल करके रखते हैं। यहाँ पर देखिए अब ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर हम 2 कर देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे 2 रखेंगे। तो देखिए ए के जगह पर 3 और बी के जगह पे हम 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। तो अब जरा देखिए यहाँ पर एक कंडीशन तो फॉलो हो रही है, 3 जो है 4 से छोटा हो गया, लेकिन क्या 3 4 के बराबर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कि सममित संबंध नहीं है। और फिर हम आ जाएंगे तीसरी स्थिति को जांच कर लेंगे। और तीसरी स्थिति, हालांकि अब आपसे जब बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें सिद्ध करने के लिए नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा। आखिर करेंगे तभी तो आप बता पाएंगे, बिना जांच किए हुए आप नहीं बता पाएंगे। जब जांच करेंगे तभी बता पाएंगे, और जांच करने का यही तरीका है जिस तरीके से मैं जांच कर रहा हूं। अब इसके बाद देखें आप, अब यहां पर हम 3 संख्याएं ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक ना। 1 2 3 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो अब देखिए हम पहले ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे 2 रख रहे हैं, और रखा जाए इसी में ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर में, तो a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर में हम रख रहे हैं। देखिए a के जगह पे 1 इज लेस देन आर इक्वल टू बी के जगह पे 2 कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब देखिए 1 4 से छोटा तो है,
लेकिन बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन लागू नहीं हो रही है। अब इसके बाद दूसरा हम 2 और 3 लेते हैं। पहला जांच तो हो गया, अब दूसरा जांच हम करेंगे। ए के जगह पे 2 और बी के जगह पर हम 3 रख देते हैं। अब देखिए रख करके क्या होगा, तो यहां पर a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर में रखेंगे, तो a के जगह पे 2 रख देंगे, 2 इज लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट रख दे रहे हैं, ये हो गया 9। अब जरा देखें तो यहाँ पर एक कंडीशन तो लागू हो रही है, 2 9 से छोटा है, लेकिन क्या 2 9 के बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरी कंडीशन भी लागू नहीं हो रही है। तो अब पहला दूसरे के साथ संबंध नहीं हो रहा है, दूसरा तीसरे के साथ संबंध नहीं हो रहा है, और देखना है कि क्या पहला तीसरे के साथ संबंध हो रहा है। तो अब देखिए पहला तीसरे के साथ संबंध के लिए a के जगह पे 1 और b के जगह पर हम 3 कर देंगे। तो अब रख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, a के जगह पे 1 लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें तो 1 जो है 9 से छोटा है, लेकिन क्या 1 9 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी कंडीशन लागू नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संबंध संक्रामक नहीं है। तो इस तरह से इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि ये जो दिया गया संबंध है यह न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, और न ही संक्रामक है। और बिल्कुल दूसरे जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है, आप करेंगे उसको, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को आप कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी लोगों को? यस सर। आगे बढ़े ना? यस सर। चलिए देख रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, जांच करना है क्या समुच्चय, कोई समुच्चय होगा, इस समुच्चय को हम ए मान ले रहे हैं अपने तरफ से। क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन अपने तरफ से हम ए मान ले रहे हैं। तो क्या समुच्चय, ये ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, और फिर दिया हुआ है यहाँ रिलेशन, और रिलेशन दिया हुआ है R इज इक्वल टू, देखिए ये दिया हुआ है ए बी, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध, ठीक ना, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। यहाँ जांच करना है हम लोगों को, जांच करके देखना है कि संबंध स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा कि नहीं होगा। जो भी होगा ये हम लोगों को बता देना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो रिलेशन देखा जाए। तो रिलेशन में ये बारी बारी से ए की जगह पे रख करके बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर संबंध हम लिख रहे हैं। पहले देखिएगा आप, ए के जगह पे अगर हम 1 लेते हैं, देखिए ए के जगह पे 1 लेते हैं, ध्यान देना, ए के जगह पे 1 रखते हैं तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। तो बी की वैल्यू 2 हो गई, पहला रिलेशन निकल गया। 1 2, 1 का संबंध 2 से है। अब हम 1 के बाद 2 रखेंगे ए के जगह पे। तो अब अगर हम ए के जगह पे 2 रखेंगे
तो b के जगह पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 + 1, 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? चलिए अब जो है हम a के जगह पे 3 रखेंगे और a के जगह पे 3 रख करके b की वैल्यू निकाले, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और अगर हम 4 लेते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 लेते हैं 6 हो जाएगा, और 6 लेते हैं तो 7 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से देखिए, अगर कह दिया होता कि ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए, अगर आपसे कह दिया होता कि ए और बी दोनों ए का एलिमेंट होगा, तो जानते हैं क्या करते? अब यहां पर कोई भी संख्या 6 से अधिक नहीं होती, यानी हम 6, 7 नहीं लेते। लेकिन इसके बारे में कुछ भी आपसे नहीं कहा है कि ए और बी कोई ए का एलिमेंट है कि नहीं है। इसका मतलब कि सभी मान हम रखते जाएंगे, और सभी मान हम रखते गए हैं। ए का मान हम रखते गए हैं और बी की वैल्यू मिलती गई है। अब हम लोगों को रिलेशन यहाँ चेक करना है। आप बताइए कि इसमें कहीं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, 7 7 है? नहीं है। तो अगर दोनों समान होता तो हम कह देते कि स्वतुल्य है, लेकिन समान नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। यह संबंध स्वतुल्य, यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब आ जाइए दूसरे पर, सममित देखते हैं। सममित की क्या स्थिति होती है, देखते हैं सममित के लिए। अब ये देखिए, अगर 1 2 है तो कहीं इसमें 2 1 है? भाई जो संबंध x का y से है वही संबंध y का x से होना चाहिए। तो अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं है, अगर 2 3 है तो 3 2 नहीं है। 3 2 होता तो हो जाता, सम्मित हो जाता। 3 4 है लेकिन 4 3 नहीं है। 4 5 है लेकिन 5 4 नहीं है। 5 6 है लेकिन 6 5 नहीं है। 6 7 है लेकिन 7 6 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यह सममित भी नहीं है। अब इसके बाद हम तीसरा आते हैं संक्रामक पर, और देखते हैं कि संक्रामक की क्या स्थिति आती है। तो संक्रामक के लिए जांच करेंगे। देखिए, संक्रामक में 3 एलिमेंट होते हैं, 3 अवयव होते हैं। तो 3 अवयव का मतलब अगर मान लीजिए हम 1 2 और 3 लेते हैं, तो देखिए क्या है, देखिए कि 1 2 है, इसमें 1 2 है। और फिर देखिए कि क्या 2 3 है, इसमें 2 3 भी है। तो जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का तीसरे से हो गया। अब वही संबंध पहले का तीसरे से होना चाहिए, पहले का तीसरे से होना चाहिए। तो देखिए 1 3 है, इसमें कहीं नहीं है। इसका मतलब कि संक्रामक नहीं है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? जांच करना आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोगों को तैयार करना है। तो इस प्रकार जो है यहाँ जांच हो गया कि संबंध न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित है, और न ही संक्रामक है। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसको इरेज कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह है, और फिर वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। लेकिन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बता दे रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, सिद्ध कीजिए कि R में, R का मतलब रियल नंबर, R का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। हाँ, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि R में, R इज इक्वल टू,
देखिए R इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, ये दिया हुआ है। और यहां हमें जांच करना है, सिद्ध की जैसे सिद्ध करना है कि संबंध स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। तो चलिए स्वतुल्य के लिए चेक किया जाए पहले। तो अब अगर हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए देखें आप, तो अब देखें अगर हम A के जगह पे 1 और B के जगह पर भी 1 कर दें, अगर दोनों के जगह पे 1 कर दें या दोनों के जगह पे 2 कर दें, कोई सेम नंबर ले लें, तो सेम नंबर ले लेंगे तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो देखिए एक कंडीशन तो यहां लागू हो जा रही, इक्वल हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। और आपको मालूम है कि 1 जो है 1 के इक्वल हमेशा होता है, 2 जो है 2 के इक्वल हमेशा होता है। तो जब बराबर होगा तो ये स्वतुल्य हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं सममित के लिए। तो पहला तो क्लियर हो गया कि स्वतुल्य है। भाई कोई भी संख्या खुद के बराबर तो हो ही सकता है, 1 1 के बराबर होगा, लेस देन तो नहीं हो रहा है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है और यही आपको सिद्ध करना है, यही आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। ये आपको चेक करना है। अब देखिए, चेक नहीं करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए, अब हम आते हैं सेकंड में, और सेकंड में हम देखते हैं सममित के लिए। अब देखिए यहाँ 2 संख्याएं हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं a इजकल टू 1 और b इजकल टू 2 ले लेते हैं। जरा देखिएगा आप, तो a1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2। अब देखिए क्या है यहां पर 1 जो है 2 से छोटा है लेकिन 2 के बराबर नहीं होगा। माने एक कंडीशन यहां फॉलो हो रही है, एक कंडीशन जैसा कि पहले वाले में फॉलो हो रहा था। पहले वाले में 1 देखिए 1 इज लेस देन 1 तो नहीं हो रहा था, लेकिन 1 इज इक्वल टू 1 हो गया था। एक कंडीशन फॉलो हुआ था तो हम कह दिए थे कि स्वतुल्य है। अब यहां पर देखिए 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, यहां भी एक कंडीशन फॉलो हो रहा है, लेकिन इसका ऑपोजिट देखें तो ऑपोजिट हम अगर देखें तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1। पहले वाले में तो एक फॉलो हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले में क्या एक भी फॉलो नहीं हो रहा है। 2 न तो 1 से छोटा है और न ही 1 के बराबर है, इसलिए यह सममित नहीं है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पर, और थर्ड हम चेक करते हैं संक्रामक के लिए। देखिए यहां पर 3 संख्याएं हम ले लेते हैं, 3 संख्याएं ले रहे हैं 1 2 3। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 हम 3 संख्याएं ले रहे हैं। तो पहले हम 1 2 को लें, पहले 1 2 को लिया जाए, यानी a इजकल टू 1 और b इजकल टू 2। तो देखिए क्या है, a इज लेस देन आर इक्वल टू b करिए तो ये हो जाएगा 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2। अब देखिए एक कंडीशन तो यहां फॉलो हो रही है, भाई बराबर तो नहीं है लेकिन लेस है, एक कंडीशन फॉलो हो रही है। तो एक कंडीशन, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। अब दूसरे वाले पे आइए, पहले 1 2 लिए हैं, अब 2 3 ले लें। तो 2 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3। अब जरा ध्यान दीजिए आप यहां पर 2 3 के बराबर नहीं है लेकिन 2 इज लेस देन 3। एक कंडीशन यहां भी फॉलो हो रही है, एक कंडीशन यहां भी फॉलो हो रही है। अब आ जाइए लास्ट वाले पर, अब 1 और 3 लीजिए तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3। यहां भी एक कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। तो देखिए आप याद रखे रहिए, पहले वाले कंडीशन में भी एक रूल फॉलो हो रहा था तो हम कह दिए थे कि स्वतुल्य है।
अब दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है। एक में तो फॉलो हो रहा है, दूसरे में दोनों में से कोई नहीं फॉलो हो रहा है, इसलिए सम्मित नहीं है। और तीसरे वाले में क्या हो रहा है संक्रामक में कि तीनों के लिए फॉलो हो जा रहा है, पहले दूसरे के लिए, दूसरे तीसरे के लिए और पहले तीसरे के लिए भी फॉलो का मतलब लागू होना, लागू हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिद्ध होता है कि यह संबंध स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। क्लियर हो गया आपको ना? अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर लेंगे? चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 समुच्चय, कोई समुच्चय हम ए अपने मन से मान लेते हैं और यहां आपको दिया हुआ है 1 2 3। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में रिलेशन R इज इक्वल टू दिया है 1 2 और फिर दिया हुआ है 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है, लेकिन न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। अब जरा देखिए आप, स्वतुल्य कब होता? देखिए 1 2 3 में यहां रिलेशन दिया हुआ है, यही रिलेशन है, इसके अतिरिक्त कोई और रिलेशन नहीं है। प्रश्न में दे दिया है कि बस यही एक रिलेशन है। अब देखिए कि इसमें कहीं 1 1 है, कहीं 2 2 है। अगर होता तो स्वतुल्य हो जाता, नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब इसके बाद दूसरे पे आ जाइए, सममित में देखते हैं कि सममित में क्या हो रहा है। आप देखिए 1 का संबंध 2 से है, फिर 2 का संबंध 1 से है। जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का पहले से है। अगर 1 2 है तो 2 1 भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यह सममित है। अब इसके बाद तीसरे पर आ जाइए और तीसरा हम देखते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक में क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए। संक्रामक में 3 अवयव होते हैं और यहां पर देख रहे हैं 3 अवयव दिया ही नहीं है, केवल 1 2 दिया हुआ है। तो अगर 3 अवयव होता तो हम लोग इस पर विचार करते, लेकिन केवल 2 ही अवयव दिया है, इसलिए यह विचार करने योग्य ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि दिया गया संबंध सममित है, लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस प्रकार आज आपने देखा, आज हम लोग तीसरे लेक्चर में देखे क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, और 5th पार्ट में भी 5th पार्ट 5 पार्ट थे, उन 5 पार्ट को देखा गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 6 देखा गया। तो इस प्रकार इतने क्वेश्चन आज देखे गए। आप सबको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं अच्छी तरह से? और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। और मैं फिर आपसे बता दूं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कि वीडियो आप देख तो रहे हैं, यहाँ पर महामना इंस्टीट्यूट में सभी सब्जेक्ट के एक से एक विशेषज्ञ पढ़े हुए हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे मैथ के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के हो, या लोअर क्लास अगर हाई स्कूल की बात करें तो सोशल के हो, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो। तो एक से एक विशेषज्ञ पढ़े हुए हैं और यहाँ पढ़ाने वाले सभी लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट वाराणसी की सबसे टॉप टीम यहाँ पर प्रेजेंट है महामना इंस्टीट्यूट में। इसलिए हम आप सबसे कहेंगे कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो महामना इंस्टीट्यूट में तत्काल आकर के एडमिशन ले लें, ताकि आपकी
अच्छी तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो और बोर्ड के एग्जाम में आप अगले साल बहुत अच्छा नंबर लेकर के आवे। और फिर एक बार आप सबका हम महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में स्वागत करेंगे और फिर हम आपसे ये कहेंगे कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बतावें। और हाँ, फिर से मैं बता दूं 9th 10th 11 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साइंस, आर्ट, कॉमर्स के सभी क्लास चल रहे हैं, इसलिए आप सभी लोग तत्काल एडमिशन ले लें। और अंत में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. You're most welcome.